दोस्तों, कोई भी रिश्ता हो अगर उसमें ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बने तो वो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। जब देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शारीरिक संबंध बनते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि प्रेम है दोनों के बीच में। अगर ज़बरदस्ती हो जाते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं रह जाता, वहाँ पे केस और रेप केसेस सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी दो लड़कों की कहानी आज चलाया हूँ। क्या है कहानी, यही बताता हूँ पूरा मामला। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली की, थाना मीरगंज थाना क्षेत्र की है मीरगंज। एक लड़का है इरशाद और एक शिवम लड़का है। शिवम की उम्र है 22 साल और इरशाद की जो उम्र है वो भी 22-23 साल है। दोनों हम उम्र है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों खूब मस्ती में घूमते फिरते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया था। इस समय YouTube देख लें, आप इंस्टा देख लें या कोई भी सोशल साइट्स देख लें, तो जो समलैंगिक लड़के हैं वैसी उनकी वीडियोस बहुत आती हैं, किस करते हुए, गले मिलते हुए, बहुत सारी और भी वीडियोस आती हैं। आप लोग देखे होंगे, अक्सर फ्लैश हो ही जाती हैं। तो इन वीडियोस से जो शिवम था वो थोड़ा प्रभावित हो गया था। अब इरशाद के साथ वो घूमता फिरता था, इरशाद उसका अच्छा दोस्त भी था, तो उसको लगता था कि ये मेरा दोस्त अच्छा है तो कहीं कुछ कहेगा नहीं। अब शिवम ने एक प्लान बनाया। शिवम उसके साथ घूमता तो था ही शाम को। ये शिवम जो है इरशाद के साथ एक दिन घूमने गया। इसके मन में ये था कि मैं जो वीडियोस उसने देखी थी उनको उसने और जगह भी सर्च किया और प्लेटफॉर्म पे, और उनकी शारीरिक संबंध बनाते हुए भी लड़कों की वीडियो उसने देख चुका था। तो उसके मन में एक ये बात बैठ गई थी कि मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। अब वो किसी अनजान से ट्राई करता तो शायद दिक्कत हो जाती, जानता था कि कोई लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, लेकिन उसको पता था इरशाद उसका दोस्त है, शायद कुछ ना बोले। वो इरशाद को एक दिन प्लान बना के ले गया एक बाग में, आम के बगीचे में, और वहां पर जाके उसने जबरन इरशाद के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पहले उसको वीडियोस दिखाई, इरशाद ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना और उसने शिवम ने इरशाद के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। अब एक बार ये तो बन गया, इसमें शिवम को बड़ा अच्छा लगा। इस बात से इरशाद बड़ा नाराज हुआ, लेकिन शिवम ने इस बात को लाइटली लिया। अरे ठीक है, दोस्ती में को ऐसे बोल दिया, गाली वाली दे दी, कोई बात नहीं, अब अगले दिन मिलेगा तो नॉर्मल हो जाएंगी चीजें। ये कहने के बाद, ये सारी चीजें होने के बाद वो अपने घर चला गया। लेकिन इरशाद इस बात से आत्मग्लानि में डूबा हुआ था। वो इस बात से शुभ था कि मेरे साथ ऐसा मेरे दोस्त ने किया, मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और ये सारी चीजें हुई। इस बात से इरशाद जो है परेशान रहने लगा। अब इरशाद को गुस्सा आया और उसने सोचा कि मैं जो है इसका सबक शिवम को सिखाऊंगा। अब उसने मन ही मन में प्लान बनाया और एक दिन उसने शिवम को बुलाया। 11 सितंबर को शाम को 4 बजे उसने शिवम से बोला कि हम लोग बाग की तरफ चलेंगे। अब शायद शिवम को लगा कि इरशाद को वो शारीरिक संबंध में मजा आया था, वो फिर से शायद वैसा ही करवाना चाहता है। शिवम खुशी खुशी उसके साथ चल दिया। दोनों लोग बातें करते करते, कभी कुछ खाने का ले लिया वहां से, चिप्स वगैरह, ये खाते खाते धीरे धीरे दोनों उसी आम के बगीचे में पहुंचे। और इधर इरशाद ने पूरी तैयारी कर रखी थी, वो अपने साथ शराब भी लाया था। अब चखना और शराब का मेल हो गया और उसने शिवम को जो है दारू पिलाई, ड्रिंक करवाया और शिवम नशे में हो गया। अब शिवम के मन में लड्डू फूट रहे थे कि आज मजा दुगना होगा, आज शायद बहुत मजा आने वाला है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अब आओ देखा ना ताओ, इरशाद ने जो है चाकू लेकर आया था साथ में, उसने शिवम का गला काट दिया। गला काट दिया और गला कटने से शिवम की मौत हो गई और कई सारे उसने वार भी इसकी बॉडी पे किया। उसके बाद वो पास में एक रेलवे ट्रैक था जिस पे उसने वो लाश को फेंक दिया और वहां से वो घर चला गया। किसी को कानो कान खबर नहीं थी क्योंकि शाम का समय हो गया था, पता नहीं चला। अगली सुबह 12 सितंबर को रेलवे ट्रैक पे पुलिस को जानकारी मिली कि एक लाश पड़ी हुई है। लाश को ढूंढा गया तो पता चला कि ये शिवम की लाश है। घर वालों को बताया गया, घर वाले परेशान हुए। अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई पुलिस, क्योंकि भाई एक लाश, एक यंग लड़के की मिलना सनसनी का मामला था। वो लोग घबरा गए कि कैसे क्या हुआ है। इस लाश को ढूंढा और फिर जो तफ्तीश जारी की, फिर इसके मोबाइल ट्रेस किया, मोबाइल के नंबर से लोकेशन निकाली और
CDR निकाला, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला, तो पता चला कि इरशाद से इसकी लास्ट बात हुई थी। पुलिस ने इरशाद को गिरफ्तार किया और पूछा कि बताओ ऐसा क्या है, तुमने इसका खून क्यों किया। पहले तो इरशाद ने मना कर दिया साफ साफ कि मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन फिर जब शक्ति से पूछताछ की गई और CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड दिखाया गया कि तुमसे बात हुई थी, तुम्हारे साथ इसको जाते भी देखा है लोगों ने उस तरफ, बगीचे की तरफ जिसके पास में ये लाश मिली है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा कुछ कनेक्शन है। इरशाद टूट जाता है और पूरी कहानी बताता है कि शिवम ने उसके साथ जबरन समलैंगिक संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से उसको गुस्सा थी, आत्मग्लानि थी, इस वजह से उसने इरशाद का कत्ल किया। तो दोस्तों ये सच सामने आया कि इरशाद ने जो है शिवम का खून किया, गला रेत कर उसकी हत्या की, और ये समलैंगिक संबंधों की कहानी इस मर्डर के पीछे छुपी हुई थी। तो दोस्तों ये कहानी थी बरेली की जो मैंने आपको बताई। थोड़ा सा मैं लेट हो गया इसको बताने के लिए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट कहानियाँ लाना, न्यूज़ लाना आपके पास, आपके समक्ष मेरा मकसद रहता है। और उन न्यूज़ का मकसद लाने का, कहानियों का मकसद लाने का ये होता है कि कहीं आप गलत ट्रैक पे ना जाए। अगर इस प्रकरण की जानकारी जो है इरशाद पुलिस को देता तो शायद वो शिवम को गिरफ्तार करती और जो भी संबंधित धाराएं हैं वो लगाती और जेल भेजती, लेकिन इरशाद ने खुद ही ये फैसला किया और उसकी जान ले ली। अब इरशाद को जेल में रहना पड़ेगा। मर्डर के चार्जेस 302 के लगेंगे और जो भी और अन्य चार्जेस होंगे वो भी इन पे लगेंगे, तो अब ये जेल में रहेंगे। तो दोस्तों आपके साथ कोई ऐसी घटना घट रही है, कोई जबरन आपके साथ भी समलैंगिक संबंध बना रहा है, तो तुरंत अपने पेरेंट्स को सूचित करें, पुलिस को सूचित करें, लेकिन खुद ऐसा कुछ स्टेप ना उठाएं कि जिससे आपको परेशानी हो और आपको जेल जाना पड़े। तो दोस्तों एक कहानी थी। अगर आप किसी प्यार की समस्या में आ रहा है, ऐसी कोई समस्या में है जहाँ पे आप किसी को नहीं बता सकते अपना दर्द, तो मुझे बताएं। WhatsApp नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, एक वीडियो के माध्यम से मैं आपका नाम पता गुप्त रखते हुए आपको परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो था, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए कि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।